ऐसा ही चल रहा है जैसे परेशानी से। अब तो 50 दिन भैया सब कर्म हमरे लोगन खींची है। हम बेवा है, आदमी है ना हमरे। हमें दोनों को कैश देना पड़ता है, बगैर कैश के कोई काम करने को एग्री नहीं है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं भैया, परेशान होते अधिक परेशान। नोटबंदी ने यूपी के सीतापुर के खैराबाद इलाके के कई परिवारों की कमर तोड़ रखी है। लोग संभल नहीं पाए और भुखमरी की कगार पर आ गए। घर चलाना मुश्किल हो गया। परिवार को छोड़कर घर के मुखिया दूसरे जिलों में काम करने चले गए। बावजूद इसके उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि हालत और भी बद से बदतर होने लगे। महिलाओं ने मोर्चा संभाला और दरी के इस कारोबार को अपने हाथों में ले लिया। हम आपको 1 लाख बुनकर परिवारों की स्थिति से परिचय करा रहे हैं, जो इस नोटबंदी के दौर से गुजर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की इस योजना ने हमें भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और वे इनके इस फैसले से बेहद नाराज दिखी हैं। उनका यह भी कहना है कि जब से नोटबंदी आई तब से घर में एक समय खाना बनता है और 2 टाइम खाया जा रहा है। उधार इतना हो गया है कि दुकानदारों ने उधार देने से मना कर दिया। भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सीतापुर के 8 किलोमीटर दूर बना खैराबाद कस्बा, ये वह कस्बा है जहां 1 लाख की आबादी से भी ज्यादा बुनकर परिवार रहते हैं। इन परिवारों की ज्यादातर महिलाएं दरी बनाने का कार्य करती हैं। इन महिला बुनकरों के हाथों की जादूगरी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यही वजह थी कि इन लोगों ने खैराबाद का नाम विदेशों तक में दर्ज करवाया। मतलब इन कारीगरों के हाथों की बुनाई हुई खूबसूरत दरियां विदेशों तक जाती हैं। इन्हीं कारीगरों ने दम पर बड़े उद्योगपति यानी बड़े दरी व्यापारी विदेशों तक अपनी बुनाई हुई दरियों के सैंपल भेजकर बड़े ऑर्डर बुक करवाते हैं और विदेशों से करोड़ों का पैकेज लाकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब से नोटबंदी आई, सबसे ज्यादा मार गरीब परिवारों को पड़ी। जिन महिला बुनकरों की खूबसूरत कारीगरी की दम पर करोड़ों के वारे न्यारे किए जाते थे, उनकी गरीबी की किसी तरफ भी ध्यान नहीं किया। उनकी मेहनत का फल उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। लगातार बढ़ती महंगाई ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। इनकी थाली से चावल के दाने तक गायब हो गए हैं। यही वजह रही है कि घर के मुखिया को दूसरे जिले भदोही या फिर पानीपत जाकर दरी फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, लेकिन बावजूद घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। मंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो उनसे हम क्या करें? हाँ तो कुछ भैया बात जैसे करते कि भैया कबीले परेशानी के लिए गरीबी के लिए और का है भैया। तो उन्होंने तो कहा कि 50 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तो 50 दिन भैया सब कर्म हमरे लोगन खींची है। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई क्या? भैया हम लोग बहुत ही परेशान हैं भैया, परेशान होते अधिक परेशान। दुकान भैया कुछ हाल न बुझो। कितना क्या उधार ले रही है दुकान? भैया 3-4 जनन से ने हम कोई अकेले तो हम नहीं, 3-4 जनन से हम एक पास हम दुकान है तो वह पर सौदा लिया जाते है। सब उधार सौदा ले रही है? हाँ सब उधार ले रहे हैं भैया और वह पर चलाई थे। अब एक टाइम रोटी खाना बन रहा है भैया। इस समय जब से मोती कराई हुआ है एक समय खाना बन रहा है। अच्छा एक टाइम बना लिया तो भैया 2 टाइम खा लिया हुआ। तो दुकानदार भी तो उधार देने से इनकार करता होगा कि नहीं करता? नहीं भैया इनकार कहाँ, आज जैसे ये दुकान भी तो कल उधरी दुकान भी लेबा। ऐसी कितनी दुकानों पर उधार हो गया है? दुकान भैया हमारी कई दुकानें हुई गई हैं। पैसा कैसे देंगे जब मिल नहीं रहा है? जब पैसा जब भैया पैबा जब भैया ही है तो हम तनख्वाह जाए तब पैसा उनका दी। महिला बुनकर का कहना है कि बैंक जाकर लंबी लाइन में लगे या फिर काम करने के बाद जो पैसा मिले उससे घर चला जाना बहुत मुश्किल है। हालत बहुत खराब है। हर रोज 160 रुपए मिलता है। घर में 8 से 10 लोग हैं। खर्च कैसे चल रहा है ये कोई उनसे पूछे। महिला कारीगर राजरानी का कहना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से बेहद नाराज है। उनका तो ये तक कहना है कि वह 1 टाइम खाना बना रही है और 2 टाइम खाकर काम चलाया जा रहा है। बस परिवार जिंदा है। जब से नोटबंदी हुई है लगभग दिन भर भूखा रहकर काम करना पड़ता है। दरी फैक्ट्री मालिक का कहना है कि 8 नवंबर जिस दिन से नोटबंदी हुई है तब से लेकर अभी तक यानी 29 दिनों में सिर्फ बैंक ने उन्हें 10,000 रुपए ही दिए हैं। अब इसी में वे कारीगरों और घर का खर्च चला रहे हैं। कामकाज लगभग ठप हो गया है। दरिया बनना बंद हो गई है। दिक्कतें बहुत हैं, पैसे कौड़ी, खाने पीने, दवा, इलाज, हर चीज की वही परेशानी है हम लोगों का। नहीं तो बैंक से पैसा नहीं मिल पा रहा है? नहीं, खाता है वो लेकिन मिल नहीं पा रहा है। लाइन लगे जाए कि काम करे जाए। तो जो पैसा निकालने जा रही है तो काम कार जाना होता होगा? हाँ कैसे गुजारा कर रही है? कैसे चला रही है? ऐसा ही चल रहा है
जैसे परेशानी से। कितना रुपए मिल रहा है? यहाँ मिला था 160 रुपए। 160 रुपए में घर में कितने लोग हैं? कैसे काम चल रहा है? 8 लोग। 160 रुपए में कैसे घर का गुजारा चला रहा है? लड़कियां हैं थोड़ा घर में, जिसे तुरपाई रुपाई कर लेते हैं घर में। बहुत मुश्किल से चल रहा है। बहुत मुसीबत से चल रहा है। मोदी के फैसले से कितना खुश है? हम नहीं खुश हैं जरसो। हम बेवा हैं, आदमी है ना हमरे, ना राशन मिले न तेल मिले, कुछ नहीं। हमारा व्यापार 2 लोगों पे डिपेंड करता है, एक तो मजदूर है और दूसरे हम लोगों से जो लोग काम करते हैं कारीगर। हमें दोनों को कैश देना पड़ता है, बगैर कैश के कोई काम करने को एग्री नहीं है। तो अभी तक तो कुछ चल रहा दिख रहा था, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि हम लोग अपना कारोबार बंद करके और किनारे बैठ जाएंगे। 50,000 का अनाउंसमेंट हुआ है। ये नोटबंदी 8 तारीख को हुई थी, 9 को शायद छुट्टी थी, अगले दिन बैंक ओपन हुई थी। मैंने अपने अकाउंट से मात्र 10,000 रुपए निकाल पाया। उसके बाद से आज तक इतनी लंबी लाइन है कि मैं रुपया ही नहीं निकाल पाया। बैंक में गया तो इतनी लंबी कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी किस प्रकार मैं रुपया निकालूं। लेबर के पास हमारे अकाउंट नहीं है। लेबर बेचारा कहता मालिक हमारे अच्छे हैं, बस जब हालात सही होंगे तो हमारे मालिक पैसा देंगे। लेकिन अभी तक हालात ऐसे हैं कि ना तो आसार है, ना हम लेबर को कोई पैसा दे पा रहे हैं। बस लेबर हमारी मोहब्बत में काम कर रहा है, बस आस कर रहा है कि हालात सही हो, साहब हमारे पैसा दें। सीतापुर से जिशान रिजवी की रिपोर्ट।